और अभी यहाँ से हम अंदर चलेंगे फटाफट और जावा 350 में आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़, उसके बारे में बताऊंगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी है, क्या क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करी है, वो सब, प्लस उसका राइड इम्प्रेशन वो, और एग्जॉस्ट नोट। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सक्लूसिव अपडेट। यस, और ये अपडेट है बेसिकली, टाइटल देख के, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, जावा 350। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था इतने टाइम से, जावा ने रीलॉन्च कर दी है जावा 350। यस, और इन्होंने क्या करा है बेसिकली, इन्होंने पुराने वाला जो मॉडल था वो डिसकंटिन्यू कर दिया, जो क्लासिक मेरे पास है वो डिसकंटिन्यू कर दी, और इन्होंने अभी न्यू लॉन्च में जावा 350 अपग्रेड करके लॉन्च की है। यस, जावा शोरूम मेरे लेफ़्ट में ही है। तो अभी फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट करे अंदर चलते हैं। तो अभी चलते हैं फटाफट से अंदर। जी हाँ, और यहाँ पे ये खड़ी है बेसिकली जावा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी मेरे सामने खड़ा है मिस्टिक ऑरेंज। यस, और मिस्टिक ऑरेंज भी बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है और बहुत ही प्यारी बाइक लग रही है। आप देख सकते हैं, मेरे को तो सीरियसली बड़ी अच्छी लग रही है यार। इट इज़ लुकिंग स्टनिंग एक्चुअली। और इम्प्रोवाइजेशन की अगर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने चेंज करी है, क्या क्या अपडेट्स और अपग्रेड्स करी हैं, तो वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे तीनों कलर जो लॉन्च हुए हैं, तीनों कलर अवेलेबल हैं। तो ये अपना मिस्टिक ऑरेंज हो गया, जावा 350 मिस्टिक ऑरेंज। दूसरा कलर मैं दिखाता हूँ आपको, ये इधर हमारे पास है ब्लैक में। हो सकता है ये उतने अच्छे से दिख नहीं रही हो, बट मे बी आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई इट, बट अगेन दिस इज़ द ब्लैक वन। और अभी तीसरा कलर भी दिखाते हैं आपको, और ये है बेसिकली तीसरा कलर जो कि मेरे पास अभी है ऑलरेडी। जी हाँ, ये है अपना मरून। यस, जो ओरिजिनल इसका कलर था पहले भी। तो ये क्योंकि बाहर खड़ी है तो हम अभी इसी को कवर कर लेते हैं। ये देखिए, और हियर वी गो। अब हम चलाएंगे जावा। ये सुनो साउंड, चलो भाई लोग चलो, डूल चैनल ABS। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करी हैं, सीरियसली बहुत सारी। इसकी एक तो हाइट ही बढ़ गई है, ये मेरे को मेरी वाली जावा के मुकाबले काफ़ी ऊंची लग रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हेड वगैरह सेम है, और पावर तो जावा की ही थी मेरे भाई, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। ठीक है, तो बट अदरवाइज़ अगर मेरे से कंपैरिजन पूछोगे चलाते हुए मेरे को कैसा लग रहा है, चलाते हुए ये बाइक कंपैरेटिवली ऊंची है। मेरी वाली क्लासिक है उससे ये ज़्यादा ऊंची है। ये देखो, एक नंबर, जावा का मुकाबला नहीं है भाई। जी हाँ, ये देखो, ये तो भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसको, इन्होंने तो जो पुरानी थी उसको तो बहुत पीछे छोड़ दिया भाई। सीरियसली ये तो ऐसे आ रही है 80 की स्पीड पे कि क्या पूछो। ब्रेकिंग, ओ माय गॉड, वंडरफुल, वाओ। हैंडलिंग यूजुअली स्टनिंग गाइस, यस इट इज। I touched 90 in seconds, सीरियसली। क्लच बहुत ही लाइट है, ब्रेक बहुत सॉलिड है, और बहुत ऊंची हो गई है। अभी मेरे पैर अगर मैं देखूं तो पूरे ज़मीन पे नहीं आ रहे हैं, ऐसे करके मेरे को करना पड़ रहा है, बट हैंडलिंग अच्छी है, नो डाउट। मतलब दिस इज सीरियसली मॉडर्न मशीन, और मज़ा आ रहा है इसको चला करके। बहुत लाइट है, मतलब एक होता है ना कि हाँ बाइक में दम लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा बाइक ज़ोर मान रही है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी लाइट, ब्यूटीफुल, और मॉडर्न मशीन है, पता लग रहा है सीरियसली। और साउंड आप सुन ही पा रहे होगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई और लाउड है,
बट बहुत ही डिसेंट और थंप वाली साउंड है। ये देखो, वाओ वाओ। और आई थिंक मैं 4th या 5th गियर में था। एंड दिस इज़ रियली 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 इनक्रेडिबल। मुझे तो सीरियसली मज़ा आया। वाह। और पीछे का ब्रेक इतना सॉलिड दिया है यार, ABS, वाओ, मज़ेदार। सच में मतलब जो कमियां थी ना क्लासिक में, वो इन्होंने सारी इम्प्रूव कर दिया। सीट का कुशन बहुत प्यारा है। सीट जिसको मैं कहूँगा कि अच्छी खासी कुशन वाली सीट है। नो लॉन्गर द सेम ओल्ड सीट कि जो हार्ड लगती थी। हॉर्न भी इम्प्रूव्ड है, यस, डबल हॉर्न है इसमें। और ABS पता लग रहा है बाकायदा काम कर रहा है। द ABS इज फंक्शनिंग। टर्निंग रेडियस एज यूजुअल सुपर्ब। और भागने में एज यूजुअल। फुल फ्रेम जावा क्लासिक 350 और ये कही जा रही है जावा 350। तो ये बहुत ही शानदार लग रही है। और अब इसमें मैं पहले आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो अगर इसके इंजन की बात करते हैं, यस, अगर ये हम इसके इंजन की बात करते हैं तो ये आता है 334 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOHC इसमें हमें इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 22.57 PS और मैक्सिमम टॉर्क देता है 28.1 न्यूटन मीटर का। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं। ट्विन एग्जॉस्ट इसमें मिलते हैं। और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो ये 184 किलोग्राम्स इसका वेट है। और फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो 13.2 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। व्हील बेस इसका 1449 mm है और सीट हाइट इसकी 790 mm है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। और 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें मिलता है हमें। तो ये बेसिकली इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी जो मैंने आपको अभी बताई हैं। और टेक्निकली बाइक जो है इन्होंने अपग्रेड कर दी है। टेक्निकली इट इज़ मच बेटर एंड साउंड देन द अर्लियर वन। अब बात करते हैं इसके एस्थेटिक्स की। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इसका स्पीडोमीटर। तो आप अगर इसका स्पीडोमीटर देख रहे हैं तो इसके स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं एक तो इन्होंने ये ग्राफिक चेंज कर दिया, अंदर का जो ये डिज़ाइन है ये चेंज हो गया है। ठीक है, बाकी ये दोनों नेडल सेम है। ये दोनों आपको अभी पुरानी वाली में भी मिलते हैं। और ये इन्होंने एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ें बताएगा, ये चीज़ें अभी देखनी पड़ेंगी, पूछना पड़ेगा मेरे को भी कि ये क्या क्या चीज़ें आपको बताएगा इसमें। दूसरी चीज़ अब देखते हैं इसमें और इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। थोड़े से बटन इन्होंने चेंज कर दिए कॉस्मेटिकली। ये जो लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है ग्रिप के लिए, ग्रिप पर जो होता है, इसमें इन्होंने जो पहले आती थी पुरानी जावा, उसमें पहले यहाँ पे जावा की ब्रांडिंग होती थी जावा की, वो नहीं है अभी। तो एक ये चीज़ चेंज हो गई। ठीक है, बाकी देखते हैं ये इन्होंने आई थिंक ब्लैक, ये तो सेम ही है जैसे पहले आते थे और ये भी सेम है। और देखते हैं। और अगर इसके इंजन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। दूसरा इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये करी है कि इसमें आपको डबल हॉर्न मिल जाएगा। एक ये रहा और एक हॉर्न इसका ये रहा। तो इसमें डबल हॉर्न आपको मिल जाएगा जिसकी की ज़रूरत नहीं है आपको आफ्टर मार्केट चेंज कराने की। दूसरी स्मार्ट चीज़ ये करी कि नंबर प्लेट के लिए इन्होंने यहाँ पे ये एक एडिशनल सपोर्ट दे दिए जिसके ऊपर आपकी नंबर प्लेट लगेगी, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे भी गैप आ गया। तो ये पहले थोड़ा सा क्लमजी होता था जो कि अब नहीं है। तीसरी चीज़ देखते हैं जो पहले की क्लासिक में और इसमें चेंज करा है इन्होंने, ये बेसिकली मडगार्ड में भी ये चेंज कर दिया। यहाँ पे ये इस तरीके का डिज़ाइन एक दिया है विच इज़ एडिशनल सपोर्ट। इसकी बात करते हैं, ये जो रॉड्स यहाँ पे लगी हुई थी ये मेरी वाली में फ्लैट थी सीधी,
जबकि अभी ये राउंड कर दिए हैं इन्होंने, और यहाँ पे भी ये इन्होंने एक लाइट रिफ्लेक्टर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये जो इनका रेडिएटर होता है, ये पहले वाली में बहुत बड़ा था, अब बड़ा छोटा और स्मार्ट कर दिया, जैसे स्मार्ट बाइक्स में आ रहा है वैसा ही इन्होंने यहाँ पे भी कर दिया। तो एक ये चेंज हो गया। दूसरा इन्होंने ये यहाँ पे क्या नाम है, इंजन गार्ड एक दे दिया है विच इज़ अवेलेबल, जो कि इन्होंने कुछ बाइक्स में दिया था, कुछ में नहीं था, बट इसमें आपको मिल जाएगा। और आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती थी इसकी हेड की, कि भैया हेड में से जो है लीकेज होती थी। तो इन्होंने वो चीज़ भी इम्प्रोवाइज़ कर दी है। इनकी जितनी भी मॉडर्न बाइक्स आई हैं उन मॉडर्न बाइक्स में से कोई लीकेज का इशू नहीं आया। तो जितनी भी मॉडर्न बाइक्स हैं उन बाइक्स में लीकेज का इशू नहीं आता है, और उसी पैटर्न पे इन्होंने वो लीकेज इशू दूर करने के लिए जो हेड है उसको भी इस तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर दिया। तो जो ओरिजिनल जावा मेरे पास जो पुरानी जावा है उसमें यहाँ पे जावा लिखा होता था, ठीक है, ब्रांडिंग होती थी, इसमें नहीं है। लगेगी या नहीं लगेगी अभी नहीं कह सकता, ठीक। उसके बाद अगर इधर ही देखते हैं तो एक इन्होंने ये फुटरेस्ट चेंज कर दिए विच इज़ वेरी स्मार्ट, बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे को ये फुटरेस्ट। ये देखिए आगे पीछे दोनों फुटरेस्ट चेंज हो गए। एक इन्होंने ये यहाँ पे कुछ गार्ड दिया है, ये बेसिकली जो पीछे अंदर पेचेस वगैरह हैं उसके लिए इन्होंने ये यहाँ पे एक गार्ड दे दिया विच इज़ स्मार्ट। और BS6 है, BS6 कंप्लाइंस है। तो इसमें भी आप देखो कि BS6 होने के बावजूद भी जो इसका साइलेंसर दिया है ना इन्होंने, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ रियली गुड, एस्थेटिकली इट इज़ रियली गुड। मेरी वाली के कंपैरेटिवली इसके टायर साइज़ चेंज है। अब मैं आपको स्मार्ट चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए, एक तो ये जो वायरिंग यहाँ से जाती है, वायर जाने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये क्लिप दे दी विच इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने ये शॉकर भी चेंज कर दिए। शॉकर की कंपनी सेम है, ब्रांड सेम है, बट शॉकर का लुक एंड फील भी चेंज है, और आई थिंक ये शॉकर उससे बेटर है पुराने वाली से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे का मडगार्ड होता था, ये जो पीछे का मडगार्ड है, इसके दोनों साइड पे इन्होंने ये एक एडिशनल फाइबर सपोर्ट दिया है, ठीक है। इधर की साइड पे भी है और इधर की साइड पे भी है। ये इन्होंने जैसे रोस्टर में दिया है वैसे ही दोनों साइड पे ये एक इम्प्रोवाइज्ड सपोर्ट दे दी। इसमें भी एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसमें भी जो ये वायर जाती है यहाँ पे, ये वायर जाती है, इसमें भी यहाँ पे इन्होंने एक ये सपोर्ट दे दिया जिसके अंदर वायर टिक जाती है, विच इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जो मेरी वाली जावा है उसमें ये वाली जो वायर है ना, ये वाली वायर, ये वायर एक्चुअली में कट जाती है बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है। ये चीज़ भी इन्होंने इम्प्रोवाइज़ कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इन्होंने इसमें हैज़ार्ड लाइट भी दे दी है। तो अभी बेसिकली देखते हैं इसके हैज़ार्ड लाइट जो है वो कैसे चलेगी। तो हैज़ार्ड लाइट के लिए ये स्विच दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको इस आइकॉन की तरफ कर दोगे तो ये हैज़ार्ड लाइट जल जाएगी, और इधर कर दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये एक दे दिया। और ये जो आई वाला है ये बेसिकली आपका स्पीडोमीटर कंट्रोल करेगा। ये आई को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, बट इसमें क्या है, अभी बाइक स्टैंड पे है, साइड स्टैंड पे लगी है, तो ये अभी काम नहीं करेगा। साइड स्टैंड से आप हटा लेंगे तो आप ये जो स्पीडोमीटर यहाँ डिजिटल है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ है, इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है कि कौन से गियर में बाइक चल रही है, वो इसमें इंडिकेट नहीं करेगा। अब वो आपके लिए ओके है नहीं है, वो आप देखिए। बाइक स्टैंड पे लगी हुई है तो ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी लेकिन ये चलेगी नहीं। जैसे अगर आपने बाइक साइड स्टैंड पे लगी है, आपने स्टार्ट करा, गियर डाला, गियर डालते ही बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट दिया है इसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और डिज़ाइन चीज़ मैं दिखा देता हूँ, डिज़ाइन चेंज अपडेट जो है वो ये भी है। जो आगे का मडगार्ड है उसमें इन्होंने एक ये एडिशनल डिज़ाइन लगाया है जिससे कि और क्लासिक रेट्रो लुक इसकी बन के आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइन्यूट चीज़ें हैं, बट ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ और अपडेट करी हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को इसकी लगी वो है इसकी हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रूव कर दिया। सीरियसली बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि ये बड़े लोगों ने फीडबैक दिया था कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, और वो चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करी है। सीट इन्होंने बहुत बेहतर कर दी है पहले के मुकाबले। ये सीट आपको बदलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ कमिंग विद अ वेरी बेटर कुशनिंग नाउ, ठीक है। तो इसका कुशन बहुत अच्छा हो गया। जावा की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल गई, और जावा की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको पीछे भी मिल गई। और ये बेसिकली ब्रांडिंग जो है ये जावा की, ये स्टिचिंग वाली है, थ्रेड से स्टिच किया हुआ, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन हैंडमेड, अच्छा लग रहा है बहुत देख करके। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव्ड हैं। अब मैं एक बार बैठ कर आपको इसकी सीट हाइट के बारे में एक लमसम आइडिया दे देता हूँ कि ये कैसी दिखेगी, आपके पैर इसमें कैसे टिकेंगे। तो ये अभी आप देखिए, मैं इस पे बैठ गया हूँ जावा पे, क्लासिक 350 पे। तो अभी आप मेरे फीट देख सकते हैं, मुझे भी अपने फीट की उंगलियों से ही इसको मेंटेन करना पड़ रहा है दोनों साइड से। जबकि जो मेरी जावा क्लासिक है उसमें क्या होता था, उसकी हाइट इतनी नहीं थी, उसमें मेरे पैर पूरे ऐसे टिक जाते थे ज़मीन पे दोनों साइड, विच इज़
कंपैरेटिवली कंफर्टेबल फॉर मी। बट क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रूव कर दिया, सीट हाइट इंप्रूव कर दी, तो इस वजह से ये चीज़ आपको इसमें मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड। हैंडलिंग की अगर बात करते हैं तो इसका प्रॉपर क्लासिक हैंडल है जैसा मेरी जावा में था। तो अगेन हैंडलिंग इज़ गुड और बड़ी कॉम्पैक्ट सी लगती है जब इसको चलाते हैं यार, बड़ा मज़ा आता है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये मैं आपको ब्रांडिंग की बात कर रहा था, जैसे ये हैंड ग्रिप्स होती हैं, इस पर अभी तक तो ब्रांडिंग नहीं है। अब ये पहली इनिशियल बाइक्स हैं, जब आप इसको बुक करेंगे तब हो सकता है मिले ना मिले, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इवन शोरूम पे भी इसके बारे में कोई मेरे को श्योरिटी अभी नहीं मिली है। अच्छी लग रही है। क्रैश गार्ड इसके अलग आए हैं, अभी है नहीं है वो नहीं पता मेरे को, अभी शायद स्टॉक में नहीं है। तो अगेन दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत अच्छे प्लस पॉइंट्स हैं, बड़ी अच्छी बहुत ही स्मार्ट बाइक लग रही है और मेरा तो सीरियसली इस पे दिल आ गया। मोस्ट लाइकली आई एम गोइंग टू बुक दिस वन, आई एम गोइंग टू एक्सचेंज माई ओल्ड जावा विद दिस न्यू जावा। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। और अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं क्लासिक रेट्रो बाइक तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए जावा 350, और बहुत ही अच्छी टाइमिंग है इनकी। इन्होंने अभी जैसे आपने देखा ही होगा होंडा ने लॉन्च करी है, तो होंडा के साथ साथ इन्होंने भी लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो आपके पास क्लासिक रेट्रो बाइक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गो चेकआउट, चला के देखिए, बहुत ही अच्छी चलती है। सीरियसली इस बाइक को चलाने का जो मज़ा है वो मेरे को किसी में नहीं मिला। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंसर्न कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever.